Hello everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and you will find each and every detail that is required for you to do so. And yes, let's start today's video. So मैंने ना एक बहुत फ़नी सा कमेंट पढ़ा था अपने कमेंट सेक्शन में, शायद मेरी सेकंड या और लास्ट सक्सेस स्टोरी के नीचे, कि सारे सक्सेस स्टोरीज़ खाली लड़कियों के होते हैं, लड़कों को सक्सेस नहीं मिलती क्या। एंड दैट वाज रियली फ़नी बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब मैं लड़कियों की सबसे ज़्यादा इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा मेरा जो कंटेंट देखती हैं, जैसे कि मैं एनालिटिक्स में देख पाती हूँ, वो लड़कियाँ होती हैं। तो क्योंकि वो लड़कियाँ होती हैं इसलिए मैं सबसे ज़्यादा लड़कियों से रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ डालती हूँ। बट आज का जो सक्सेस स्टोरी है वो एक्चुअली में एक लड़के का सक्सेस स्टोरी है। तो आई थॉट कि जिसने भी वो कमेंट किया था वो इस वीडियो से समझ जाए कि नहीं खाली लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी सक्सेस मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो ये जो क्लाइंट मेरे पास आए थे, इनको दो चीज़ें चाहिए थी अपनी लाइफ में। ही वांटेड अ जॉब, मतलब ही ऑलरेडी हैड अ जॉब बट ही वांटेड अ बेटर जॉब, एंड उसके साथ साथ ही वांटेड हिज एसपी बैक। ओके, सो उसके लिए ही कॉन्टेक्टेड मी एंड मैं आपको उनका पूरा स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ था। सो ये बात है कुछ अराउंड 8 महीने पहले की। बिकॉज देखो क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोगों को ना टाइम लगता है, एंड समटाइम्स व्हेन यू आर न्यू टू मैनिफेस्टेशन यू आर नॉट सो श्योर कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है। सो आप जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट यू टेक टाइम। ओके, सो वो सब पता करने के लिए एंड वो सब होने के लिए, एंड योर रियलिटी ऑल्सो वर्क्स इन डिले। सो रियलिटी शिफ्ट होने में भी इट टेक्स टाइम। सो इट ऑल हैपेंड इन 8 months। 8 months का उनको टाइम लगा था, एंड उन 8 months में ही वॉज वेरी परसिस्टेंट। देखो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं एंड दे से दैट देखो उन्होंने मेरे से सेशन ले लिया एंड उसके बाद दे आर लाइक, मैम मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, मैं 1 महीने से कर रही हूँ, अफर्मेशंस कर रही हूँ, मुझे कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है। दे जस्ट कीप लुकिंग एट देयर 3D कि उनके ना दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ साइन मिल जाए, मुझे कहीं ना कहीं से साइन मिल जाए कि मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। एंड क्योंकि योर एवरी थॉट इज़ मैनिफेस्टिंग, ठीक है, तो व्हेन दे आर लुकिंग फॉर साइंस ना, उनका रियलिटी, उनका सबकॉन्शियस माइंड भी उनको सिर्फ साइन ही देता है। एंड कभी कभी तो साइन भी नहीं देता है बिकॉज दे आर नॉट डोमिनेंटली इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। सो दे जस्ट कीप लुकिंग फॉर साइन एंड उनको साइन ही नहीं मिलता है। दैट हैपन्स बिकॉज उनके दिमाग में जो डोमिनेंट थॉट होता है ना, वो ये होता है कि यार कब होगा कब होगा कब होगा। एंड क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो बार बार ये सोच के कि कब होगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया मैं अफर्मेशन कर रही हूँ, उल्टा हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो हाउ विल इट मैनिफेस्ट? आप मुझे ये बताओ। व्हेन यू नो दैट टू मैनिफेस्ट समथिंग you have to align all your thoughts. All your thoughts means all your thoughts. उसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं हो सकती कि आप आधे टाइम ये सोच रहे हो कि ओ हो चुका है एंड आप आधे टाइम ये सोच रहे हो कि कब होगा, मैं थॉट्स चेंज कर करके थक गई हूँ। इफ़ यू आर थिंकिंग दिस थिंग ऑल द टाइम कि मैं अब नहीं करना चाहती, आई एम टायर्ड ऑफ चेंजिंग माई थाट्स, आई एम टायर्ड ऑफ अफर्मिंग, देन आप भूल जाओ कि यू विल मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो लाइक, वो 3D को इग्नोर ही नहीं कर पाते। मतलब जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी जब मैं ये SP की सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माई क्लाइंट्स हु इज़ मैनिफेस्टिंग हर SP। शी रोट टू मी दैट, मैं क्या लिखा है कि SP तो मना कर रहा है, वो कैसे स्टैंड लेगा एंड कैसे मनाएगा।
सो देखो, पीपल आर लाइक दे आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दिस थॉट कि चीज़ें कैसे उनके फेवर में होंगी, चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी. दिस इज़ नॉट योर जॉब टू थिंक कि अच्छा उसने 3D में मुझे मना कर दिया है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर मी एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग, तो कैसे होगा कैसे होगा. दिस इज़ नॉट योर जॉब टू थिंक कि ये सब कैसे होगा. अगर मैं भी ऐसा ही सोचती, अगर आपने मेरी सक्सेस स्टोरी देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि अगर मैं भी ऐसा ही सोचती कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो आज मैं अपने एसपी के साथ ना होती, राइट. क्योंकि मेरा सिचुएशन इतना ड्रास्टिकली बैड था कि माई एसपी वॉज एंगेज्ड टू समवन एल्स. उसके बाद देयर वॉज नो साइन कि चीज़ें मेरे फेवर में होंगी, बिकॉज आई कुड नॉट सी अ थिंग. बट आई totally believed in my imagination, because I knew कि imagination is the only reality, and जो मैं सोच रही हूँ and जो मैं imagine कर रही हूँ, reality has to mold to match जो मेरे दिमाग में चल रहा है. There is no fucking other option in 3D reality's hands, क्योंकि वो ऐसे ही काम करती है भाई. It doesn't work any other way. देखो, अगर आप ये वाला स्टोरी देख रहे हो, या फिर आपने अगर मेरी सक्सेस स्टोरीज़, या फिर अगर आपने मेरी वीडियोस ही देखी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे होगी चीज़ें, कैसे मैनिफेस्ट होगा. ये सोचना आपका काम नहीं है, बिकॉज आप सोच ही नहीं सकते कि ये कैसे होगा. आप दिन भर ये सोचते रहते हो, लुकिंग एट योर सर्कमस्टांसेस, कि यार अभी सर्कमस्टांसेस इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक हैं, तो इतनी ज़्यादा मतलब डेडली हैं, तो चेंजेस कैसे हो सकते हैं. दिस इज़ नॉट योर जॉब. स्टॉप थिंकिंग कि कैसे होगा. मुझे ना बहुत गुस्सा आता है जब लोग ना सेशन के टाइम पे दे आर लाइक हाँ यस आई विल गिव यू माई सक्सेस स्टोरी, आई विल गिव यू दिस, आई विल गिव यू दैट, और उसके कुछ दिन बाद आके दे आर लाइक मैम कुछ नहीं हो रहा है और मेरे पे नहीं हो रहा. आई गेट सो टायर्ड ऑफ अफर्मिंग, आई गेट सो टायर्ड ऑफ चेंजिंग माई थॉट्स. अरे यार लिटरली कभी कभी तो गाली देने का मन करता है मेरा. यार क्या कर रहे हो तुम लोग. मतलब आई लिटरली वॉन्ट टू शाउट ऑन यू गाइज सो मच कि यार देखो, सिंपल सी चीज़ करनी है कि स्टॉप थिंकिंग कि कैसे मैनिफेस्ट होगा. बिकॉज आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो कि ईच एंड एवरी थॉट इन योर माइंड इज़ लिसन्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड. सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि कैसे मैनिफेस्ट होगा, यू आर गिविंग अ सिग्नल टू योर सबकॉन्शियस माइंड दैट इट इज़ नॉट हियर. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस. आपको डोमिनेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देना होगा कि इट इज़ ऑलरेडी हियर. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पास आंखें नहीं हैं ये सोचने का या फिर ये देखने का कि जो आप उसको बोल रहे हो वो सच है या नहीं. अगर आप उसको बोल रहे हो ना कि मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है, सो इट कैन नॉट डिनाई इट. इट विल हैव टू मैनिफेस्ट इट. बिकॉज उसको नहीं पता कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो. आप खुद सोचो, इस टाइम पे आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस है ना, आप खुद नोटिस करके देखना कि एक पॉइंट पे आपके दिमाग में एग्जैक्टली यही सर्कमस्टांसेस चल रहे थे एज योर थॉट्स. कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे चीट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को प्यार करता है. बिकॉज 2 days back, yesterday only, I got a client and she told me कि उसके दिमाग में when she manifested her third party, उसके दिमाग में उससे पहले बस एक ही चीज़ चलती रहती थी कि कहीं ये उससे प्यार तो नहीं करता है, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं करेगा. एंड दैट सेम थिंग हैपेंड. आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक काम किया. आपने उस टाइम पे अपनी 3D रियलिटी को, जो उस टाइम पे आपको दिखा रहा था कि आपका एसपी आपको बहुत प्यार करता है,
बट स्टिल आपने उसको इग्नोर करके आपने अपने दिमाग में अजम्पशंस बनाए कि वो किसी और से प्यार करता है, वो किसी और को चाहता है, वो आपको चीट करेगा। आपने 3D को इग्नोर करके अजम्पशंस बनाए। तो अगर आप पॉजिटिव 3D को इग्नोर करके नेगेटिव अजम्पशंस बना सकते हो, तो आप नेगेटिव 3D को इग्नोर करके पॉजिटिव अजम्पशंस क्यों नहीं बना सकते? Why is it so difficult? देखो, your brain, you will have to deal with it. I can only suggest you कि क्या करना है, but if you are not able to deal with your brain, nobody can help you. Okay, मैंने ना बहुत ज़्यादा बकवास कर दी है एंड हम टोटली आउट ऑफ द लाइन चले गए। आई वॉन्टेड टू टेल यू द सक्सेस स्टोरी, सो हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो दिस गाय, जिसका नाम चलो मैं रोहन रख लेती हूँ। सो रोहन वॉन्टेड टू मैनिफेस्ट जॉब एंड हिज SP back. ओके, सो ही टोल्ड मी कि उनकी जो SP थी वो उनको उन्हीं के ऑफिस में मिली थी एंड ऐसा हुआ था कि ही वॉज इन अनदर वर्टिकल एंड शी वॉज इन अनदर वर्टिकल एंड उनको, मतलब जो मेरे क्लाइंट थे, उनको उनकी SP बहुत ज़्यादा पसंद थी। मतलब ही यूज्ड टू लुक एट हर फ्रॉम अ डिस्टेंस, बट उनकी ना कभी ऐसे हिम्मत नहीं होती थी उसको ऐसे मैसेज करने का या अप्रोच करने का। सो उनके दिमाग में क्या चलता था कि यार मैं इससे दोस्ती कैसे करूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी उनसे दोस्ती हुई और धीरे धीरे करके मतलब वो दोस्ती प्यार में बदल गई, ठीक है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं आपको लॉन्ग स्टोरी नहीं बताऊँगी। सो धीरे धीरे करके उनकी ना वो दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों की साइड से हुआ ऐसा, ठीक है। बिकॉज अर्लियर ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑन हिम, ठीक है। उनको पता था कि ही वॉज गुड लुकिंग, ही वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है। बट उसी टाइम पे क्या हुआ कि उनके ना मतलब न्यू रिक्रूटमेंट होते हैं ना ऑफिस में, तो एक और लड़का आया जो उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग था। मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी SP को वो गुड लुकिंग लगता था, बट क्योंकि उनको जो मेरे क्लाइंट थे उनको वो उससे ज़्यादा, मतलब खुद से ज़्यादा हैंडसम लगता था, ठीक है। उनको लगता था कि यार इसकी तो हाइट भी मेरे से ज़्यादा है एंड लड़कियों को तो लंबी हाइट वाले लड़के पसंद होते हैं। ही हैज़ मेड असम्पशंस अबाउट हिमसेल्फ कि लड़कियों को तो लंबी हाइट वाले लड़के पसंद होते हैं एंड आई थिंक हिज हाइट वाज अराउंड 5'9" एंड जो लड़का आया था उसकी हाइट शायद 6'2" थी। सो ही वॉज रियली अंडर कॉन्फिडेंट इन दिस मैटर, और उससे पहले ही वॉज कॉन्फिडेंट कि ऑफिस का सबसे हैंडसम लड़का वही है, मतलब मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है। बट जब न्यू रिक्रूटमेंट हुआ तो उनको लगने लगा कि उनको हमेशा से मतलब अपनी हाइट को लेके इनसिक्योरिटी रहती थी, ठीक है। तो उनको क्या हुआ कि उन्होंने जब उसको देखा तो वो इनसिक्योर होने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे 3D ये दिखा रही थी कि शी लाइक्ड हिम और या फिर उसको भी वो पसंद आया था। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि बिकॉज उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी थी, वो इनसिक्योरिटी मैनिफेस्ट हुई, ठीक है। उनको एक डर था कि कहीं इसको भी ये पसंद ना आ जाए, क्योंकि इसकी हाइट अच्छी है, दिखने में भी अच्छा ही है, तो कहीं इसको भी ये पसंद ना आ जाए। ही हैड दिस फियर एंड दिस फियर मैनिफेस्टेड। देखो, हमारे ना दिमाग में, इंसानों के दिमाग में सबसे ज़्यादा लोगों के फियर्स चलते होते हैं। तो क्या होता है कि, और क्योंकि फियर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है। समटाइम्स पीपल आर हम लोगों को तो पता नहीं होता, बट वी आर ऑलवेज स्पेंडिंग आवर लाइफ इन सम सॉर्ट ऑफ अ फियर, ठीक है। हमारे दिमाग में कोई ना कोई ऐसे फियर चल रहा होता है और हम लोगों को वो पता नहीं लगता। हम लोगों को लगता है कि वी आर लिविंग अ लाइफ टू द फुलेस्ट, बट अनकॉन्शियसली, अननोइंगली हम लोगों का दिमाग बहुत ही फियरफुल स्टेट में रहता है। एंड जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है, दे आर एबल टू रेक्टिफाई इट, बट जो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता टाइम पे, उनके वो फियर्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उनका भी ये वाला फियर जो था वो मैनिफेस्ट हो गया। एंड कुछ टाइम बाद वो जो न्यू रिक्रूटर था, मतलब जो न्यू रिक्रूटेड पर्सन था उनकी कंपनी में, वो क्या हुआ, वो उनकी SP की तरफ अट्रैक्ट होने लगा एंड ही गेव अ शॉट टू अट्रैक्ट हर। एंड क्योंकि उनको ये फियर था कि कहीं वो भी उसको पसंद ना करने लग जाए, तो इन अ वे शी ऑल्सो स्टार्टेड टू लाइक हिम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनको भी वो पसंद आने लगा और उसको तो वो वैसे ही डर था कि उसको ना पसंद आ जाए, तो उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने लगी। और
जो एसपी हैं, मतलब ये जो मेरे क्लाइंट थे, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा ना नेग्लेक्टेड और बिट्रेड सा फील करने लगे, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ कि मतलब देखो, किसी ना किसी पॉइंट पे ना इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगता है। मुझे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबसे पहले 2017 में पता लगा था, बट आई इग्नोर्ड completely the video that was flashing in before my eyes। मुझे आज भी याद है बॉब प्रॉक्टर की एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आई थी मेरे आंखों के सामने when I was scrolling YouTube। ऐसे ही वही मैं स्क्रॉल कर रही थी और अचानक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आई थी। मैंने वो खोला भी था, बट मैं पता नहीं कौन से अपने 7वें आसमान में थी कि आई डिड नॉट इवन गिव अटेंशन, और मैंने वो सुनी और बंद कर दी। और मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया, मेरे को लगा पता नहीं क्या फालतू की चीज़ है, ठीक है। एंड गेस व्हाट, द सेम टाइप ऑफ वीडियो केम इन फ्रंट ऑफ मी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सो मच इन माय लाइफ, probably in 2018, probably in 2018 or 19, this thing came in front of my eyes। और उस टाइम पे मैंने वो चीज़ समझ ली, ठीक है। शायद स्क्रिप्टिंग की वीडियो मेरे सामने आई थी और उस टाइम पे ये हुआ कि वो स्क्रिप्टिंग की वीडियो मैंने देखी क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज इन अ डेस्परेट नीड ऑफ अ मिरेकल। तो आई वॉज लाइक मैं कुछ भी चीज़ पे शॉट मार लूँगी, आई जस्ट वॉन्ट टू मैनिफेस्ट माई एसपी बैक, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सॉरी नॉट 2018, मैं भी डेट्स में लेके कंफ्यूज हो रही हूँ। आई थिंक इट वॉज 2019, येस इट वॉज 2019 व्हेन इट केम इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। और उस टाइम पे वो सेम वीडियो मेरे सामने आई और सेम वीडियो मैंने खोल के देखी एंड आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड इट। आप देख रहे हो मतलब कि जब आपको ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो चीज़ आपके आंखों के सामने आने लगती है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ रियली इंटेलिजेंट और वो आपको सोल्यूशंस देने की कोशिश करता है। इट्स जस्ट कि ये आपके ऊपर है कि आप वो सोल्यूशन देख के इग्नोर करते हो या फिर उसको एक्सेप्ट करते हो। तो सबसे पहले तो मैंने उसको इग्नोर किया, बट जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब आई गेव इट अ ट्राई एंड इट चेंज्ड माई लाइफ। तो मेरे क्लाइंट के साथ भी ऐसा हुआ, उनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक वीडियो मिली और आई थिंक उनको पहले मेरी ही वीडियो मिल गई थी। सो ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ, जैसे कि वो बोलते हैं, ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं किया एंड ही डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड मी। और उसके बाद ही टोल्ड मी हिज होल स्टोरी और उसके बाद उनको समझ में आया कि उनका ही फियर मैनिफेस्ट हुआ है, उनका जो हाइट को लेके इनसिक्योरिटी थी वो मैनिफेस्ट हुई। बट उसके बाद when he worked on himself, he completely changed his whole circumstance because I told him that circumstances do not matter। देखो आपके पास एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि योर थॉट्स क्रिएट। आपने सोचा कि कहीं उसको उससे प्यार ना हो जाए, कहीं उसको वो पसंद ना आने लगे एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। सो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट उसका अपोजिट करना है। आपको अब ये सोचना है कि she is completely in love with you and she thinks that you are her entire life, and that's what he did। He changed some of the insecurities, he worked on his insecurities, he worked on himself and uske baad he manifested his SP back। उसके बाद उनको जॉब भी मैनिफेस्ट करनी थी, तो जॉब के लिए आई टोल्ड हिम कि यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज some scene that I gave him and उन्होंने वो किया and he was easily able to manifest his job because job उनके लिए मतलब he was confident that he was intelligent so he would easily manifest a job। so उनको job manifest करने में problem नहीं हुआ। the whole time he had to invest was in changing himself so that he can manifest his SP back। देखो आप लोगों के थॉट्स में ना बहुत ज़्यादा पावर होता है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि योर होल वास्ट वर्ल्ड इज़ बीइंग मोल्डेड बाय योर थॉट्स, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, ठीक है। आप किस चीज़ पे ध्यान देते हो, व्हाट इमोशंस आर यू
इंकरिंग इन योर सेल्फ, आप क्या फील कर रहे हो, बिकॉज फीलिंग्स सबसे अच्छा तरीका है ये पता लगाने का कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो. If you are feeling really really low, that means you are in a state of not having your desire. And if you are feeling really happy, that means your energy is really high and your state of consciousness is of being worthy. सो गाइज देखो, आधे से ज़्यादा टाइम इंसान अगर कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाता ना, तो उसका रीज़न यही होता है कि ही डजंट फील लाइक ही इज़ वर्दी ऑफ रिसीविंग समथिंग. ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में आती है और फिर चले जाती है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि समवेयर इन योर माइंड यू डू नॉट फील वर्दी ऑफ हैविंग इट. So you need to work on your self-concept. Self-concept is the king. Okay? So I hope आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. And if you did, you know the drill. Like, share and subscribe. And if you want to book a session with me, check the description of this video. You will find each and every detail that is required for you to contact me. And I will see you in my next video. Until then, bye-bye. Take care.